मॉन्स्टर फिश कीपिंग की दुनिया में एरोवाना का मुकाम सबसे अलग है। ये एक लिविंग फॉसिल है, एक खतरनाक एपेक्स प्रीडेटर है और पूरी दुनिया में वेल्थ, लक और कामयाबी का एक बहुत बड़ा सिंबल मानी जाती है। अपने बड़े बड़े शाइनिंग मेटालिक स्केल्स और पानी में तैरने के एक बेहद खूबसूरत और अलग स्टाइल की वजह से इसे ड्रैगन फिश भी कहा जाता है, क्योंकि इसका लुक ट्रेडिशनल चाइनीज ड्रैगन से बहुत मिलता जुलता है। ये कोई आम मछली नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक ऑस्टियोग्लोसिडाई नाम के एक बेहद प्राचीन और पुराने खानदान से है, जिसका इतिहास सीधे क्रिटेशियस पीरियड यानी यूएस दौर से जुड़ता है, जब धरती पर डायनासोर घूमा करते थे। इन्हें बॉनी टंग भी कहा जाता है, जिसका सीधा और आसान मतलब यह है कि इनके मुंह के निचले हिस्से में एक ऐसी हड्डी होती है जिस पर दांत लगे होते हैं, और जब ये शिकार को पकड़ती है तो वो हड्डी इनके मुंह के ऊपरी हिस्से के दांतों से टकराती है, जिससे ये कड़े से कड़े शिकार को भी आसानी से क्रश कर देती है। करोड़ों साल पहले जब दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी गोंडवाना सुपरकॉन्टिनेंट आपस में अलग हुआ, तो ये मछलियां भी समंदर के जरिए एक दूसरे से दूर हो गयी। यही वजह है कि आज हमें दुनिया के अलग अलग कोनों में एरोवाना की अलग अलग प्रजातियां मिलती हैं, जिन्होंने अपने अपने इलाके के हिसाब से खुद को ढल लिया है। अगर हम साउथ अमेरिका के अमेज़न बेसिन की बात करें, तो वहां हमें सिल्वर एरोवाना मिलती है, जो इस हॉबी में सबसे कॉमन और आसानी से मिलने वाली मछली है। इसका रिबन जैसा लंबा शरीर आसानी से 3 से 4 फीट तक बढ़ सकता है, और जब इस पर लाइट पड़ती है तो इसमें से पिंक, ब्लू और सिल्वर रंग की बेहद खूबसूरत चमक निकलती है। इसी नदी में इसकी एक और रेयर वैरायटी भी पाई जाती है, जिसे ब्लैक एरोवाना कहते हैं, जो बचपन में डार्क पर्पल और येलो स्ट्राइप्स के साथ दिखती है, लेकिन बड़ी होकर एक बेहद क्लासी चारकोल ग्रे कलर में बदल जाती है। इसके बाद अगर हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलें, तो वहाँ का जेने थोड़ा अलग है, जहाँ हमें जार्डिनी एरोवाना, जिसे गल्फ सैराटोगा भी कहते हैं, मिलती है। ये दिखने में थोड़ी छोटी और मोटी होती है और इसके स्केल्स पर पिंक और ऑरेंज कलर के डॉट्स होते हैं, लेकिन इसका मिजाज बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होता है और ये अपने टैंक में किसी दूसरी मछली को बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन इस पूरी एक्वेरियम इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा शहंशाह है, वो है एशियन एरोवाना। ये मछली इतनी रेयर और प्रोटेक्टेड है कि साइट्स अपेंडिक्स आई कानून के तहत इसकी वाइल्ड ट्रेडिंग पर पूरी तरह पाबंदी है। आज दुनिया में जितनी भी लीगल एशियन एरोवाना बेची जाती है, वो सर्टिफाइड फार्म्स में ब्रीड की जाती है, और उनकी पहचान के लिए उनकी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप पिट टैग लगाया जाता है। इन एशियन वैरायटीज में सुपर रेड, 24 के क्रॉसबैक गोल्डन और रेड टेल गोल्डन जैसी बेहद कीमती मछलियां आती हैं, जिनका कनेक्शन सीधे फेंग शुई और वास्तुशास्त्र से जोड़ा जाता है। लोगोंस का मानना है कि ये मछलियां घर में पॉजिटिव एनर्जी और बेइंतहा पैसा लाती हैं, और अगर मालिक पर कोई मुसीबत आने वाली हो तो ये खुद की जान देकर उसकी हिफाजत करती है, और इसी अंधविश्वास और दीवानगी की वजह से इनकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में लाखों रुपयों, हजारों डॉलर्स तक चली जाती है। एक एरोवाना का पूरा शरीर ऊपर की तरफ शिकार करने के लिए ही बना है। इनकी फ्लैट बैक, पतली बॉडी और ऊपर की तरफ खुला हुआ मुंह इन्हें पानी की ऊपरी सतह पर तैरते हुए आसमान की तरफ नजर रखने में मदद करता है। जंगलों में ये पानी के ऊपर झुकी हुई पेड़ों की टहनियों के नीचे छुपी रहती है, और इनके निचले होठ पर मौजूद 2 छोटे कटीले बाल, बाबल्स, पानी में एक रेदा की खतीर काम करते हैं, जो पानी की सतह पर होने वाली मामूली सी हलचल या किसी कीड़े के गिरने की वाइब्रेशन को तुरंत पकड़ लेते हैं, चाहे पानी कितना ही गंदा या अंधेरा क्यों ना हो। इन्हें वाइल्ड लाइफ में वाटर मंकीज भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये पानी के ऊपर किसी टहनी पर बैठे किसी कीड़े, मेढक, छिपकली या किसी छोटे पक्षी को देखती हैं, तो ये पानी के रिफ्रैक्शन, लाइट के धोखे को पूरी तरह कैलकुलेट करके पानी से लगभग 5 से 6 फीट ऊपर हवा में छलांग लगा देती है, और पलक झपकते ही शिकार को हवा में ही दबोच लेती है। इस शानदार ड्रैगन को अपने घर के एक्वेरियम में लाना एक बहुत बड़ा और लाइफ टाइम कमिटमेंट है, जिसके लिए हर हॉबिस्ट को एक कड़ा रियलिटी चेक चाहिए, क्योंकि इनका ग्रोथ रेट इतना फास्ट होता है कि ये हर महीने लगभग 2 इंच तक बढ़ जाती है और बहुत जल्दी छोटे टैंक से बाहर आ जाती है। एक फुल साइज सिल्वर एरोवाना के लिए आपको कम से कम 250 से 300 गैलन का एक बहुत बड़ा टैंक चाहिए होगा, जिसकी लंबाई कम से कम 6 से 8 फीट और चौड़ाई कम से कम 2.5 से 3 फीट होनी जरूरी है, क्योंकि ये एक बहुत ही सख्त हड्डी वाली मछली है, और अगर टैंक चौड़ा नहीं होगा तो ये बड़ी होने पर मुड़ नहीं पाएगी, जिससे इसकी रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए डैमेज हो सकती है।
हवा में कूदने की इनकी नेचुरल आदत की वजह से ये बहुत बड़ी एस्केप आर्टिस्ट होती है, जो जरा सा डरने पर टैंक के पतले ग्लास के ढक्कन को भी सिर मार कर तोड़ सकती है। इसलिए टैंक के ऊपर एक बहुत ही भारी, मजबूत और लॉक्ड लेड ढक्कन होना बेहद जरूरी है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। इसके अलावा चूंकि ये बहुत बड़ी मांसाहारी मछली है, इनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा वेस्ट गंदगी प्रोड्यूस करती है। इसे संभालने के लिए आपको एक बहुत बड़ा कस्टमाइज्ड सम्प फिल्टर या फिर हाई क्वालिटी कैनिस्टर फिल्टर्स की जरूरत पड़ेगी, जो टैंक के पानी को हर घंटे 5 से 10 बार रिसाइकिल कर सके। अगर पानी की क्वालिटी खराब हुई तो इन्हें ड्रॉप आई, जिसमें मछली की आंख हमेशा के लिए नीचे की तरफ झुक जाती है, या होल इन द हेड जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती है। इसलिए हर हफ्ते टैंक का 30% से 50% पानी बदलना और फ्रेश पानी डालना बेहद जरूरी है। इन्हें फीडिंग कराते वक्त हमेशा याद रखें कि इन्हें कभी भी जिंदा छोटी मछलियां लाइव फीडर्स ना दें, क्योंकि बाजार में मिलने वाली जिंदा फीडर मछलियों में बहुत सारे बैक्टीरिया और पैरासाइट्स होते हैं, जो आपकी इतनी महंगी मछली को बीमार कर सकते हैं। इसके बजाय इन्हें बचपन से ही तैरने वाले पेलेट्स, फ्लोटिंग पेलेट्स खाने की आदत डालें और साथ में फ्रोजन झींगा, मार्केट श्रिम्प, केचुए, अर्थवर्म्स और सूखे कीड़े क्रिकेट्स दें, जिससे इन्हें सही न्यूट्रिशन मिलेगा और इनके कलर्स एकदम निखर कर सामने आएंगे। वैसे तो एरोवाना टैंक के ऊपरी हिस्से पर राज करती है, लेकिन आप इसके साथ एक बहुत हाई शानदार कम्युनिटी टैंक भी बना सकते हैं, बशर्ते आप मॉन्स्टर फिश की दुनिया का एक गोल्डन रूल याद रखें। कोई भी ऐसी चीज या मछली जो इसके बड़े से मुंह में समा सके, वो इसके लिए एक महंगा स्नैक खाना बन जाएगी। इसलिए इसके टैंक मेट्स हमेशा बड़े और शांत होने चाहिए, जो टैंक के निचले हिस्से में रहते हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर स्टिंगरेज, बड़ी प्लेको कैटफिश, प्राचीन बिचकीरस या फिर बीच के पानी में तैरने वाली, तेजी से भागने वाली सिल्वर डॉलर्स और टिनफॉइल बार्ब्स, जो ड्रैगन के इलाके से दूर रह सके। इन सब चीजों के अलावा एरोवाना की देखरेख में सबसे जरूरी बात उनकी मेंटल हेल्थ को समझना है, क्योंकि ये बेहद इंटेलिजेंट मछलियां होती है, जो एक ही जैसे खाली एनवायरनमेंट में बहुत जल्दी बोर या स्ट्रेस में आ जाती है। अगर टैंक बहुत खाली होगा तो ये लगातार ग्लास से अपना मुंह रगड़ देगी, जिससे इन्हें चोट लग सकती है। इसलिए टैंक में नीचे की तरफ थोड़े वेव मेकर्स, पानी का करंट बनाने वाले पंप लगाएं, ताकि इन्हें बहते हुए पानी का एहसास हो और इनकी एक्सरसाइज होती रहे। इसके अलावा अपने मालिक के साथ इनका बॉन्ड बहुत कमाल का होता है। ये बहुत जल्दी आपको पहचानने लगती है और जैसे ही आप कमरे में आते हैं, ये ग्लास के पास आकर खाना मांगने के लिए आपके साथ साथ तैरने लगती है। एक एरोवाना को पलना सिर्फ एक डेकोरेटिव शोपीस रखना नहीं है भाई, बल्कि एक ऐसे जांबाज और ऐतिहासिक जीव की जिम्मेदारी उठाना है, जिसने लाखों सालों का एवोल्यूशन देखा है। बेशक इसमें खर्चा, मेहनत और वक्त बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन जब आप रात को अपने लिविंग रूम की लाइट्स ऑन करते हैं और इस आलीशान वाटर ड्रैगन को पानी में बिना किसी डर के तैरते हुए देखते हैं, तो आपकी सारी मेहनत एक सेकंड में वसूल हो जाती है।